अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट टैग ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट की। ये इनपुट टैग ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट टैग के अंदर जो हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है उसमें जो हमारी बची हुई वैल्यूज़ हैं उनकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और जो है कुछ और मज़ीद एट्रीब्यूट्स को भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आपने इससे पहले वाला जो इसका जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है यानी फर्स्ट पार्ट है इनपुट टैग का, अगर आपने वो नहीं देखा है और वो नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले आप पहले वो जो है उस ट्यूटोरियल को पढ़ लीजिए कि जिसमें मैंने जो है ये तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं कि इनपुट टैग क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम, और इनपुट टैग में मैंने टाइप एट्रीब्यूट के बारे में बताया और मज़ीद कुछ वैल्यूज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। वहाँ हमने एक बेसिक सा फॉर्म भी बनाया था, ठीक है। उसका मैं अभी आउटपुट आपके सामने जो है वो ब्राउज़र में आपको दिखाऊंगा। और मैंने उस वीडियो में जो है नेम एट्रीब्यूट के बारे में बताया कि हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो है टाइप एट्रीब्यूट में जो है मज़ीद वैल्यू है उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ एट्रीब्यूट्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड ट्यूटोरियल को इनपुट टैग के और देखते हैं कि हमने जो है कैसे जो है बाकी की जो बची हुई वैल्यूज़ हैं इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और मज़ीद आगे जो एट्रीब्यूट है उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि हम जो लास्ट ट्यूटोरियल में यानी फर्स्ट पार्ट में जो है इनपुट टैग के जो हमने बेसिक सा फॉर्म बनाया था और जो हमने इनपुट टैग के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज़ यूज़ की हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा ताकि इससे जो है आपका जो थोड़ा सा भी जो अगर डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ डाउट अगर उसमें भी है तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बेसिक सा फॉर्म बनाया था, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्राउज़र में आता हूँ, ये हमने बनाया था बेसिक सा फॉर्म, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने बेसिक सा फॉर्म बनाया था लास्ट वीडियो में यानी फर्स्ट ट्यूटोरियल में इनपुट टैग के, ठीक है, जिसमें मैंने जो है नेम लेबल लिया हुआ है, ईमेल लेबल लिया है, ठीक है, पासवर्ड लेबल का यूज़ किया है, मोबाइल नंबर लेबल का यूज़ किया है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, ये तमाम लेबल्स हैं और ये तमाम ये इनपुट टैग हैं यानी इनपुट फील्ड्स हैं। तमाम ये टेक्स्ट बॉक्स जो बने हुए हैं ये आपके तमाम ही इनपुट टैग हैं, ठीक है। इनके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ का यूज़ किया गया है। पासवर्ड में पासवर्ड वैल्यूज़ का यूज़ किया गया है, ईमेल में ईमेल वैल्यू का यूज़ किया गया है, टाइप एट्रीब्यूट में, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज़ का यूज़ किया गया है वो टाइप एट्रीब्यूट में किया गया है, ठीक है। मोबाइल नंबर में हमने टेल वैल्यू का यूज़ किया है, जेंडर में हमने जो है रेडियो बटन्स का यूज़ किया है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में मैंने डेट जो है वैल्यू का यूज़ किया है और लैंग्वेज में हमने यूज़ किए हैं ये जो अलग अलग चेक बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये जो चेक बॉक्सेस हैं वो हमने बनाए हैं चेक बॉक्स वैल्यू के ज़रिए, ठीक है। इनपुट टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो है वैल्यू है चेक बॉक्स, उसकी हेल्प से जो है ये हमने ये 3 चेक बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये 3 अलग अलग चेक बॉक्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग इनपुट टैग भी हैं इधर, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो है वो इनपुट टैग में सबमिट बटन बनाया है। सबमिट बटन कैसे बनाते हैं हम इनपुट टैग में, और रीसेट बटन कैसे बनाते हैं इनपुट टैग में। तो ये था बेसिक सा ओवरव्यू लास्ट वीडियो के बारे में कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले ये जो फॉर्म बनाया है मैंने कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, तो ये तमाम डाउट्स आपके लास्ट वीडियो देखने के बाद ही क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये है था स्ट्रक्चर इस फॉर्म का जो कि फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने इसे जो है कंप्लीट किया है। ये वो वैल्यूज़ हैं, ये वो एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। फर्स्ट पे जो है हम नेम के लिए टेक्स्ट जो है वो टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी सबसे पहले अगर आप अपनी बेसिक्स को कवर करना चाहते हैं, बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आपने लास्ट वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड यानी पासवर्ड जो है टाइप एट्रीब्यूट में मैंने पासवर्ड वैल्यू को यूज़ किया है पासवर्ड के लिए, ठीक है। ये अलग अलग मैंने लेबल लिए हुए हैं। लेबल टैग क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट की वीडियो में, मैंने ये लेबल टैग को भी कवर किया हुआ है,
ठीक है। तो रेडियो बटन्स, ये जो मैंने आपको जैसे कि बताया, ये आपके रेडियो बटन्स हैं। जेंडर में जो आपके मेल और फीमेल आपको जो ये जो बटन्स दिख रहे हैं, जिनमें मैं चेक कर रहा हूँ कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, ये आपके रेडियो बटन्स हैं, ठीक है। देन ये आपके जो है इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी डेट, आपकी टाइप इनपुट टैग में जो टाइप एट्रीब्यूट में डेट वैल्यू है, जिससे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके इस कैलेंडर को ओपन करके भी आप जो है अपना ईयर और डेट और अपना जो मंथ है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चेक बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं। ये 3 चेक बॉक्सेस ये वही वाले हैं लैंग्वेज में जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, अलग अलग ये चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। इनमें जो मैंने वैल्यूज़ का यूज़ किया है वो चेक बॉक्स है। इसी तरीके से ये 2 मैंने एक सबमिट बटन और एक रीसेट बटन यूज़ किया है इनपुट टैग की हेल्प से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड ट्यूटोरियल की जो बाकी की वैल्यूज़ हैं और इनपुट टैग में यानी टाइप एट्रीब्यूट में जो बाकी की मज़ीद वैल्यूज़ हैं उनका हम अब करते हैं स्टार्ट, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो सके ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो है टाइप एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज़ यूज़ होने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, टाइप एट्रीब्यूट में यूज़ होने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको क्लियर हो सकें, ठीक है। इनका जो बेसिक है वो क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे इनपुट टाइप बटन। हम जो है सिंपल सा एक बटन भी बना सकते हैं कि जिसमें मैंने इस इनपुट फील्ड को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया है, ठीक है, सिंपल। अब मैं इस टाइप एट्रीब्यूट में मैं इसकी टाइप को कर देता हूँ बटन। अब ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है, यानी अब ये जो इनपुट टैग है हमारा वो किस टाइप का, बटन टाइप का है। यहाँ वैल्यू में मैं कर देता हूँ सबमिट। तो ये सबमिट टाइप का नहीं बनेगा, इसकी जो वैल्यू है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और नेम में भी मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। सेव करके इसे अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक और बटन आ गया सबमिट, ठीक है। ये बटन आपको देखने में सिमिलर लग रहे हैं बट इनका जो स्टाइलिंग है वो हम CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं। कलर, फॉन्ट और जितने भी इसका जो हम इसके ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं ईजिली। बट अभी हम पढ़ रहे हैं HTML, तो हम HTML को ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और जो इनपुट फील्ड्स आती हैं, ठीक है। तो वो मैंने जो एक फ़ाइल बनाई हुई है वहाँ से मैं कॉपी करता जाऊँगा, पेस्ट करता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। सिंपली मैं जो है मैंने सिंपली फ़ाइल बनाई हुई है ऑलरेडी, वहाँ से जो है मैं उन इनपुट फील्ड्स को जो है कॉपी करता जाऊँगा और यहाँ पर जो है मैं नीचे पेस्ट करता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी इनपुट फील्ड्स का क्या काम है। किसी भी इनपुट फील्ड का जो मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा उस इनपुट फील्ड का बेसिकली क्या क्या काम है, ठीक है। तो मैं पहले इस वाली फ़ाइल में आता हूँ, अपनी सेकंड वाली फ़ाइल में, ठीक है। ये इनपुट फील्ड .html वाली फ़ाइल में आता हूँ। यहाँ से मैंने आपको बटन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस BR के साथ में इस कलर वाली जो है इनपुट फील्ड है इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे पेस्ट करता हूँ। याद रहे ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो हमारी इनपुट टाइप कलर वाली जो ये कलर वैल्यू है, ये आपका कलर पिकर लाती है, ठीक है, जिसमें आप कलर चूज़ कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपके पास एक कलर पिकर आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा और स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं इसी BR को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे ठीक पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो और मज़ीद गैप आ गया हमारे पास। ये आपका कलर पिकर आ गया। ये कलर पिकर काम आपका जब करेगा जब आप जावास्क्रिप्ट या फिर jQuery का यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं पूरी या फिर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का, तो यहाँ पर जो है आप इस कलर पिकर का यूज़ कर सकते हैं, बट इसके ऊपर जो है वो कोई डायनेमिक फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म होगी। आप इसके ऊपर जो है कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे जब ये आपका कलर पिकर काम करेगा, ठीक है। जब आप कोई डायनेमिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे जब ये आपका कलर पिकर काम करेगा ठीक तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारी जो इनपुट फील्ड है वो है हमारे पास डेट टाइम हाइफन लोकल। ये क्या काम करती है? ये बेसिकली काम करती है अगर आपने अपने क्लाइंट से या फिर अपने जो है वो यूज़र से अगर आपने टाइम लेना है और टाइम के साथ अगर आपने डेट भी लेनी है, ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ भी लेनी है और टाइम भी लेना है, तो आप जो है डेट टाइम हाइफन लोकल का यूज़ करेंगे, इस टाइप का यूज़ करेंगे,
यानी आप इस टाइप एट्रीब्यूट में इस वैल्यू का यूज़ करेंगे, डेट टाइम हाइफन लोकल। ये जो माइनस का साइन है इसे हम हाइफन कहते हैं, ठीक है। सेव करके से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारे पास ये इनपुट फील्ड डेट टाइम हाइफन लोकल। यहाँ से आप जो है मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ से आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, AM PM जो भी आप चाहें वो जो है अपना डेट और फॉर्मेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस कैलेंडर यहाँ से क्लिक करके इस कैलेंडर को ओपन करके भी आप जो है वो अपना टाइम और अपनी डेट और अपना मंथ और अपना ईयर भी चेंज कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं इस डेट टाइम हाइफन लोकल वैल्यू का, ठीक है। इस इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट की ये जो वैल्यू है डेट टाइम हाइफन लोकल, इस वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट फील्ड हमारे पास आती है वीक। अगर आप अपने क्लाइंट से या फिर अपने यूज़र से वीक चूज़ करवाना चाहते हैं कि वो जो है क्लाइंट या फिर वो यूज़र वीक बताए कि वीक कौन सा है, कौन सा वीक है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके पास वीक आ गया, ठीक है, ये कौन सा वीक है और ईयर कौन सा है। यहाँ पर ईयर भी आपके पास जो है आ गया कि यहाँ मैं कर देता हूँ 2020, ठीक है, 2020 मैंने कर दिया। यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप और मज़ीद सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वीक और ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप में वीक दिया हुआ है, ठीक है, और वीक में जो है वीक के साथ आप ईयर को भी यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ईयर था और कौन सी ईयर का कौन सा वीक था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट फील्ड आती है वो आती है हमारे पास फाइल। फाइल एक अच्छी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास इनपुट फील्ड है। सभी इम्पॉर्टेंट है बट फाइल को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़ाइल में आप अपने क्लाइंट या फिर अपने यूज़र से जो है वो कोई भी स्पेसिफिक फ़ाइल चूज़ करवा सकते हैं, या फिर कोई उसमें कोई इमेज हो सकती है, कोई भी फ़ाइल हो सकती है किसी भी फॉर्मेट की, वो चूज़ करवा सकते हैं आप इस इनपुट टाइप फाइल वैल्यू से, ठीक है। सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये चूज़ फाइल का बटन आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है नो फाइल चूज़न। यहाँ से आप अपनी किसी भी फाइल को यहाँ पे क्लिक करके किसी भी फाइल या फिर किसी भी इमेज को आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस इमेज को जो है चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर जो है इस इमेज का जो नेम है, नेम बहुत बड़ा है बट आपका जो भी फाइल या फिर आपकी जो भी इमेज का नेम होगा वो यहाँ पर आपका शो होगा, और उस इमेज का जो है एक्सटेंशन होगा या फिर फाइल जो भी होगी वो आपकी यहाँ पर जो है वो शो होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। मैं एक और इमेज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एंकर टैग part1.png फाइल यानी जो मेरे पास की जो इमेज थी इसको चूज़ किया। तो जो है हम फाइल वैल्यू का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमने किसी भी अपने यूज़र या फिर क्लाइंट से जो है वो कोई भी अगर फाइल चूज़ करानी है या फिर कोई इमेज चूज़ करवानी है तो वो हम इजीली चूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट फील्ड आती है वो आती है सर्च, ठीक है। सर्च का हम यूज़ क्यों करते हैं? सर्च का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक सर्च करवाना है, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पर जो सर्च बार होता है वहाँ आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वो आपके पास प्रोडक्ट का जो नेम है और वो जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो आपके सामने आ जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी वेबसाइट को सर्च करवाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करवाने के लिए हम सर्च बॉक्स का यूज़ करते हैं या फिर सर्च इनपुट फील्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है पेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ मैं करूँगा इसको सेव और यहाँ मैं इसे कर दूँगा रिफ़्रेश, ठीक है। तो ये आपके पास सर्च जो है इनपुट फील्ड आ गई, सर्च करने के लिए इनपुट फील्ड आ गई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, प्लेस होल्डर। आपने देखा होगा कि सर्च बॉक्स में अक्सर लिखा होता है अंदर इंटर यूर सर्च या फिर सर्च एनी प्रोडक्ट या फिर सिंपली सर्च करके लिखा हुआ होता है। तो वो किस तरीके से लिखा होता है? बेसिकली प्लेस होल्डर का काम होता है, यानी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का जो वर्क होता है वो ये होता है कि आप जो है वो अपने यूज़र को या फिर क्लाइंट को हिंट देते हैं कि इस इनपुट फील्ड में आप क्या जो है वो सर्च कर सकते हैं, या फिर ये जो इनपुट फील्ड है
इसमें आपने क्या टाइप करना है, यानी आपने क्या इनपुट देना है। ठीक है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ सिंपली सर्च लिख देता हूँ, और ये सर्च यहाँ पर लिखकर मैं इसे सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है वो प्लेस होल्डर, यानी आपके ये जो प्लेस होल्डर है वो आपका इस इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो काम करता है। और याद रहे एक बात, जब आप यहाँ पर कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये जो सर्च करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा ये जो प्लेस होल्डर में जो सर्च लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये हाइड हो जाएगा। जैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करेंगे ना, इनपुट देंगे इस सर्च बॉक्स को या फिर इस इनपुट फील्ड को, तो ये जो है वो अपने आप हाइड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। इसका जो पीछे टेक्स्ट हो, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में, ये जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट आप अपने जो है वो इन फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, नेम में, ईमेल में, पासवर्ड में। पासवर्ड के लिए आप पासवर्ड लिख दें, मोबाइल नंबर के लिए आप लिख दें एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे अभी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का। और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ बहुत किया जाता है। ठीक है, अक्सर फॉर्म में आपने देखा होगा कि आपको जो है वो इसी तरीके से जो है आपको इनपुट फील्ड के अंदर हिंट मिलती है कि आप जो है किस फील्ड में जो है वो क्या इनपुट दें। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड आती है नंबर। नंबर का हम यूज़ करते हैं आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी चीज़, कोई भी आइटम बाय करते हैं, तो वहाँ पर आपसे वो पूछता है कि ये आइटम आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं वहाँ पर पूछता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, या फिर ये प्रोडक्ट, या फिर आप कोई भी किसी भी जो है वो किसी भी एयरलाइन वेबसाइट से टिकट्स बाय करते हैं, कितने आप टिकट बाय कर सकते हैं, कितनी टिकट्स की लिमिट है। तो ये तमाम जो है वो यूज़ करने के लिए जो हम ये तमाम चीज़ें जो है यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं नंबर का। नंबर से हमें पता चलता है बेसिकली कि हम जो है वो इसे हम कितनी क्वांटिटी में जो है वो चीज़ों को बाय कर पाएँ, या फिर किसी भी आइटम की कितनी लिमिट हो सकती है। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी जो है वो रेलवे वेबसाइट से कोई टिकट बाय कर रहे हैं कितने परसेंट का, तो कितने परसेंट आप का टिकट जो है वो आप बाय कर सकते हैं, यानी आप कितने टिकट्स खरीद सकते हैं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं नंबर वैल्यू का, टाइप एट्रीब्यूट में, इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट के अंदर नंबर वैल्यू का यूज़ करते हैं। और ये जो मैंने दो एट्रीब्यूट यहाँ पर लिए हुए हैं, मिन और मैक्स एट्रीब्यूट, ये मैंने इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि मिनिमम जो क्वांटिटी होगी ना, मिनिमम जो नंबर जो स्टार्ट होगा वो उसकी जो लेंथ होगी बेसिकली, यानी जो उसकी लेंथ होगी वो मिनिमम लेंथ होगी 1 और मैक्सिमम लेंथ होगी 10th। ना तो ये 10 से ऊपर जाएगा, ना तो ये 1 से नीचे आएगा। अगर मैं पहले मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करके इसका आउटपुट दिखा दूँ पहले मैं आपको, तो ये आपके पास आ गया नंबर। ठीक है, ये जो मैंने QTY क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, ये QTY मैंने प्लेस होल्डर दिया हुआ है बेसिकली इस नंबर, इस पूरे इस इनपुट फील्ड में, इस पूरी इनपुट फील्ड में जो है मैंने प्लेस होल्डर में जो है ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो है मैंने यहाँ पर QTY क्वांटिटी जो है मैंने इसको जो है इस टेक्स्ट फील्ड को जो है वो क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी के लिए मैंने इसको बेसिकली यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके से इसे समझिए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं आपको सिलेक्ट करना बताना चाहता हूँ। अब जो मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा ना तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैं इसे 10 करूँगा तो ये 10 पे रुक जाएगा। ये 10 हो गया। अब मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ेगा नहीं, मैं कम करूँगा तो कम हो जाएगा और 1 से नीचे नहीं आएगा। अगर मैं इस मिन एट्रीब्यूट और मैक्स एट्रीब्यूट को हटा दूँ, ठीक है, और इसे अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करूँ, तो अब जो इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी ना वो 1 से तो होगी, बट अगर मैं इसे इस डाउन एरो पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ये माइनस में आ जाएगा। 0 हो गया या अब ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मिन और मैक्स जो है एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कि मिनिमम जो हमारी वैल्यू स्टार्ट हो वो 1 से हो और मैक्सिमम कितनी रहे वो हम मैक्सिमम अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो सिर्फ मिनिमम दे सकता हूँ और चाहूँ तो मैक्सिमम ना दूँ, तो वो क्या होगा, वो चलता ही रहेगा। यहाँ पे मैंने मिनिमम दे दी, मैं क्लिक करके सेव करके से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये अब चलता ही जाएगा जितना मैं चाहूँ। मैंने क्लिक करके रखा है, इसे दबा के रखा है इस एरो को, ये चलता ही रहा है।
ठीक है, इसे मैं कम कर दूंगा तो ये जो है वो 1 पर आके रुक जाएगा, 0 नहीं होगा ये, ठीक है, ये 1 पर आके रुक गया। इसी तरीके से अगर आप मैक्स वैल्यू देना चाहें तो मैक्स यूज़ कर लें, सिंपल मिन की जगह पे यहाँ पर आप मैक्स कर दें, ठीक है। आप कोई भी चाहे एक भी जो है एट्रीब्यूट दे सकते हैं, चाहे आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं नंबर वैल्यू का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट फील्ड आती है इमेज। इमेज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे 3 बटन्स लिए हुए हैं, ठीक है, सबमिट, रीसेट और सबमिट। अब ये तीनों बटन्स की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूँ, सबसे पहले मैं इस जो है इस इनपुट फील्ड को मैं कर लेता हूँ जो है वो कॉपी, ठीक है। और इसमें जो एट्रीब्यूट यूज्ड हुए हैं, बेसिकली इस इनपुट फील्ड में जो है वो जो यूज़ एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बट फर्स्ट आपको मैं सबसे पहले मैं इस इनपुट फील्ड में जो ये जो इस इनपुट टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो इमेज वैल्यू है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देन उसके बाद मैं आपको जो है वो इसकी इस इमेज वैल्यू के तमाम एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा, यानी इस इनपुट टैग में जो मैंने यूज़ किए हुए हैं एट्रीब्यूट्स वो भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ इसे पेस्ट, ठीक है, इसे मैं आप करता हूँ सेव, और यहाँ मैं इसे रिफ़्रेश नहीं करूँगा अभी, यहाँ मैं ब्राउज़र पे आपको जाकर रिफ़्रेश नहीं करूँगा। यहाँ मैं पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप ये पहले मैं ये एट्रीब्यूट हटा दूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इस इनपुट टाइप इमेज वैल्यू का यूज़ करते हैं तो आपके पास एक सबमिट बटन जैसा बटन आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक सबमिट जैसा बटन आ गया, बट इसके ना तो बॉर्डर है ना तो ये बटन टाइप में अभी आपको दिख रहा है। बट ये जो आइकन आ रहा है, ये जो आपको एक इमेज का आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ये इमेज नहीं दिख रही है, आपको जस्ट ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई इमेज लगानी है हमें। इससे हमें ये पता चलता है इस आइकन से कि हमें यहाँ पर कोई एक इमेज लगानी है। तो ये जो हम इधर जो हम अब लगाएंगे वो इमेज लगाएंगे, और ये जो इमेज होगी वो हमारा जो है वो डाटा सबमिट करेगी, यानी कि ये एक तरीके से अब बटन बन जाएगा, सबमिट बटन। ये जहाँ ये जो है अब सबमिट बटन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे, इमेज हम लगाएंगे src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और यहाँ मैंने अपने इस ग्रीन टिक फोल्डर के अंदर जो है वो इमेजेस ली हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो है सिंपली यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रीन टिक, ठीक है, ग्रीन टिक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश का यूज़ करना आपने, और 2.jpg सेव करके इसे मैं करूँगा यहाँ पे रिफ़्रेश। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास बड़ी सी बटन इमेज आ गई। अब ये जो है ये एज अ सिर्फ इमेज नहीं है, ये एज अ बटन है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन बन गया, ये बॉर्डर भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इमेज जो है एक बटन है, इसके अंदर अगर आप चाहें तो ये ज़ाहिर है आपको बहुत बड़ी इमेज दिख रही है, बहुत बड़ा बटन दिख रहा है, इतना बड़ा तो बटन होता नहीं है। तो आप इसके अंदर यूज़ करते हैं विद, यानी विड एट्रीब्यूट का, ठीक है, विड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ताकि इस बटन की विड को जो है कम किया जाए, ठीक है, साइज़ को कम किया जाए। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं विड एट्रीब्यूट का यूज़, और यहाँ में इसकी विड जो है वो कर दूंगा 50px, ठीक है। सेव करके इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब जो है ये 50px का जो है ये बटन बन गया, इमेज बटन बन गया, जिसे आप इमेज बटन कहेंगे, ठीक है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी जो टाइप है वो सबमिट ही है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो 10 भी कर दें, ठीक है, मैं सब 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बहुत छोटा हो गया, 10 पे 10 तो नहीं रखेंगे हम, इसे हम कर देंगे 25, ठीक है। तो 25 पे ठीक है, ये सही है। यहाँ मैं गैप क्रिएट कर देता हूँ और मज़ीद इस br को कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, एक और दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अब आपके पास ये जो है बटन आ रहा है, इमेज बटन आ रहा है। मैं इमेज चाहूँ इमेज भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3.png, ठीक है, ठीक है। आपने फाइल का एक्सटेंशन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, वरना आपकी इमेज शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब ये देखें आप, ये पूरा एक तरीके से हमारे पास जो एक बेहतरीन किस्म का जो है बटन दिख रहा है, इमेज बटन दिख रहा है। इसकी मैं वेट बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसकी वेट कर देता हूँ लेट्स से 45, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश किया मैंने इसे, और ये 45
px का बटन बन गया, इमेज बटन। ठीक है, तो ये मैं वीडियो का साइज़ तो लंबा हो रहा है, बट मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको सब जो है वो एक प्रॉपर्ली डीपली एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको जो है वो कोई मुश्किल ना हो आगे। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हमने किसी भी यूज़र या फिर क्लाइंट से जो है अब सिर्फ मंथ सेलेक्ट करवाना है तो हम वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे जो है नीचे यहाँ पर आके VR ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, एक और VR लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ पेस्ट। ठीक है, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है हम यहाँ से जो है मंथ सेलेक्ट करवा सकते हैं कि जो है फैब। ठीक है, मैंने फैब करवा लिया और यहाँ से आप ईयर भी करवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमें जो है वीक वैल्यू में जैसे हमने जब वीक वैल्यू का यूज़ किया था तो वहाँ पर क्या हुआ था, हमारे पास हम वीक सेलेक्ट कर सकते थे और ईयर कि कौन सा वीक का कौन सा ईयर है। तो यहाँ पर हम मंथ में भी जो है हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मंथ कर लें आप और यहाँ से आप ईयर भी चाहें तो ईयर को भी चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ ठीक है 2021। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इस इनपुट फील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मंथ वैल्यू के ज़रिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। रेंज जो है एक बेसिकली एक जो है आपका एक ऐसा जो है वॉल्यूम की तरह स्लाइडर शो करती है, जैसे आपका वॉल्यूम स्लाइडर होता है। इस तरीके से आप जो इसमें काम कर सकते हैं और इसमें भी जो है आप वो मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेव करके मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक रेंज स्लाइडर आ गया। ठीक है, इसमें मैं चाहूँ तो मिन और मैक्स वैल्यू का एट्रीब्यूट का यूज़ कर देता हूँ। अब मैं इसमें चाहूँ तो मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं मिन एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 1 और मैक्स में कर देता हूँ मैं 10th। ठीक है, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, अब जो है ये 1 से लेके 10 तक जाएगा। इसकी जो मिडिल की वैल्यू होगी वो मिडिल की वैल्यू भी ये जो है वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, बट इससे जो है रेंज वैल्यू से जो है आपका ये रेंज स्लाइडर आता है। ठीक है, बट ये सब करते हैं तो डायनेमिकली वर्क है। स्टैटिकली अभी HTML पढ़ना है तो आपको मैं स्टैटिकली बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम। अगर हम अपने किसी भी यूज़र या फिर किसी भी क्लाइंट से जो है स्पेसिफिक टाइम लेना चाहें तो हम टाइम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ सिंपली पेस्ट। ठीक है, और मैं जो यहाँ पर और भी इंक्लूड कर लेता हूँ, सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ से हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने कर लिया AM। ये जी हमने टाइम सिलेक्ट किया और फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, AM है या फिर PM। ठीक है, यहाँ पर आप क्लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है ख़ुद भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट फील्ड आती है वो आती है URL। URL का हम यूज़ क्यों करते हैं? URL का हम किसी भी जो है वो वेबसाइट का URL जो है वो सबमिट कराने के लिए जो है हम URL वैल्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरीके से ये टाइप ही है। इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो है ये एक तरीके की एक वैल्यू जो है ये एक टाइप ही बन जाती है। ठीक है, तो बार बार जो मैं टाइप का रिपीट कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, बट वैल्यू से आप याद रखें क्योंकि इस टाइप एट्रीब्यूट की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसे आप टाइप कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, बट वैल्यू कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि टाइप मैं कह देता हूँ वैल्यूज़ कह देता हूँ। तो ये बेसिकली टाइप एट्रीब्यूट की ये वैल्यू है। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हैं जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नेम एट्रीब्यूट में मैं अक्सर मैं नेम एट्रीब्यूट को जो है ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कि सर्वर को हम बताते हैं नेम एट्रीब्यूट कि ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है या फिर ये जो इनपुट टैग यूज़ कर रहे हैं उस इनपुट फील्ड या फिर उस इनपुट जो है टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो सर्वर को जो पता चलता है नेम क्या है। ठीक है, उसका नेम क्या है, यानी अगर मैं इसमें कर दूँ टाइम तो अब क्या होगा, सर्वर को ये पता चलेगा कि ये जो इनपुट फील्ड है ना, ठीक है, कि जो हमारी टाइप इनपुट फील्ड है इसका नेम जो है वो टाइम है, सर्वर को पता चलेगा इससे। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बता दिया कि जो नए यूज़र हैं, जो मेरे पास
नए व्यूज़ आए, जो नए लोग देखने वाले हैं उन्हें इस चीज़ से पता लग जाए कि नेम एट्रीब्यूट का हम यूज़ इसलिए करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास इनपुट फील्ड है वो है हिडन। ठीक है, तो ये क्या करती है हमारी जो है वो हमारी जो ये इनपुट फील्ड है उसे हम हिडन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इस तरीके का जो है इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके इसे मैं अब करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, ये तो आपका URL वाली आ गई। ठीक है, अब हमने जो हिडन यूज़ किया है ना, हिडन अब मैं आपको जो है आउटपुट शो नहीं होगा। अगर मैं इसे टेक्स्ट कर दूंगा ना, इसकी टाइप को इस वैल्यू में टेक्स्ट वैल्यू बना दूंगा, इसमें इनपुट फील्ड की टाइप को जो है टेक्स्ट कर दूंगा ना अब जब, ठीक है, इस इनपुट फील्ड में जो है मैं इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू को जब मैं यूज़ कर लूँगा, तो अब ये जो है हमारा ये इनपुट बॉक्स जो है ये वाला, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ मेरा कर्सर है, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी हमारी। अगर मैं इसकी वैल्यू को कर दूंगा हिडन, तो ये इनपुट फील्ड जो है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी हिडन हो जाएगी। तो इसलिए इसमें जो वैल्यू दी गई है वो हिडन दी गई है। किसी भी अगर आप अपने किसी भी इनपुट फील्ड को हिडन करना चाहें तो वो आप इजीली हिडन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हिडन हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट्स में जो ये तमाम वैल्यूज़, और इन वैल्यूज़ के ज़रिए मैंने आपको और एट्रीब्यूट्स भी जो बताए, जैसे कि मैंने आपको बताया मिन एट्रीब्यूट, मैक्स एट्रीब्यूट, इसके अलावा विड्थ एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो ये थी हमारी इनपुट टैग पे जो है सेकेंड ट्यूटोरियल की वीडियो। ठीक है, ये जो हमारा था वो बेसिकली सेकेंड ट्यूटोरियल था इनपुट टैग पे। ठीक है, तो ये इनपुट टैग का जो सेकंड ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हुआ जाता है अब। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको मिस हो गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको क्विकली रिप्लाई कर दूंगा और आपका जो डाउट है वो क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो का साइज़ बट लंबा हो गया है काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हम तमाम कंप्लीट कर चुके हैं टाइप एट्रीब्यूट में। अब जो है मज़ीद हम और एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे जिनका हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।